नमस्कार साथियों, इंग्लिश बाय डीएसटी चैनल में आपका स्वागत है। आज हम पटवारी प्रैक्टिस पेपर 11 करते हैं। तो आपका जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है बीइंग फाइनेट ही वाज सेंटेंस टू अ टर्म ऑफ इम्प्रिजनमेंट। आपको प्रीपोजिशन इसमें लगाना है। बीइंग फाइनेट ही वाज सेंटेंस टू अ टर्म ऑफ इम्प्रिजनमेंट। तो आपको ध्यान दें, चार ऑप्शन हैं: सिंस, अलोंग, बिसाइड एंड बिसाइड्स। तो आप जानते हैं जो सिंस है परफेक्ट टेंस में यूज होता है तो नहीं आएगा। अलोंग का मीनिंग साथ होता है, ये भी नहीं आएगा। अब आता है बिसाइड एंड बिसाइड्स। तो बिसाइड का मतलब होता है बाजू में, और बिसाइड्स का मीनिंग होता है अतिरिक्त। तो बिसाइड्स बीइंग फाइनेट, फाइन लगने के अलावा, ही वाज सेंटेंस टू अ टर्म ऑफ इम्प्रिजनमेंट। तो यहाँ ये मीनिंग जो है ये बिसाइड्स वाला दे रहा है, अतिरिक्त का, इसलिए ये बिसाइड नहीं आएगा। सही आंसर है आपका फोर्थ, बिसाइड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन सेकंड है वी ट्रेवल्ड खालिस्तान महाराष्ट्र कार। प्रीपोजिशन बाय, विथ, इन और एट। तो आप जानते हैं कि प्लेस होता तो एट आता, एट बिल्कुल नहीं है। इन भी आ सकता है प्लेस में, लेकिन यहाँ प्लेस तो नहीं है। अब आते हैं बाय, विथ एंड इन। तो जब कोई व्यक्ति कोई कार्य करे तो बाय आता है, कोई वस्तु से कराएं तो विथ आता है। और यहाँ पर महाराज कार व्यक्ति भी है और वस्तु भी है, तो ऐसे में आएगा बी ट्रेवल्ड इन मिस्टर महाराज कार। हम मिस्टर महाराज की कार में ट्रेवल्ड, हमने यात्रा की। तो इसमें सही आंसर है आपका इन, आप ध्यान रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पिक आउट द अप्रोप्रिएट वर्ड टू ज्वाइन द टू सेंटेंसेस गिवन बिलो। द सोल्जर्स वर स्ट्रगलिंग वेरी हार्ड और दे रिफ्यूज टू गिव अप। आपको ये सेंटेंस ज्वाइन करना है, तो आप देखें, द सोल्जर्स वर स्ट्रगलिंग वेरी हार्ड। सोल्जर्स स्ट्रगल कर रहे हैं और दे रिफ्यूज टू गिव अप, वो हार नहीं मान रहे हैं। तो एक सेंटेंस जो है उसमें स्ट्रगलिंग है, दूसरे में हार मानना, एक दूसरे के अपोजिट हैं। तो द सोल्जर्स वर स्ट्रगलिंग वेरी हार्ड बट दे रिफ्यूज टू गिव अप। उनने बहुत परिश्रम किया लेकिन वो हारने से गिव अप बिल्कुल नहीं, वो रुक रहे हैं। तो सही आंसर इसमें बट रहेगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है ड्यूरिंग लास्ट 60 ईयर्स ऑफ इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस इंडिया हैज़ विथस्टूड द रेवेजेस ऑफ टाइम। इसमें आपको रेवेजेस का ही मीनिंग देखना है, इसलिए आप इसका मीनिंग देखें, रेवेजेस ऑफ टाइम। तो रेवेजेस ऑफ टाइम जो है इसके आपके चार ऑप्शंस हैं: एडवेंट, सक्सेशन, डिस्ट्रक्शन एंड क्रिएशन। तो रेवेजेस का मतलब होता है डेस्ट्रक्शन, किसी चीज़ को नष्ट करना। क्रिएशन निर्माण करना ये नहीं है। एडवेंट शुरुआत करना, और सक्सेशन होता सफलता या सक्सेशन आगे जाना। तो सही आंसर है आपका थर्ड, डेस्ट्रक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन, इट इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट दैट इकोनॉमिकली रिसर्जेंट इंडिया, इकोनॉमिकली रिसर्जेंट इंडिया, इकोनॉमिकली राइजिंग इंडिया, इंडिया स्टिल रिमेन्स होम टू द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट पॉपुलेशन ऑफ पुअर, हंग्री एंड इलिटरेट पीपल। इतना ये बहुत दुर्भाग्यशाली है, अनफॉर्चुनेट है कि इंडिया इतना इकोनॉमिकली राइजिंग है, या कह सकते हो आगे बढ़ गया है, लेकिन अभी भी गरीब, भूखे और अनपढ़ लोग यहाँ रहते हैं। तो यहाँ रिसर्जेंट का मीनिंग है राइजिंग इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है पिक आउट द अप्रोप्रिएट वर्ड टू ज्वाइन द टू सेंटेंस। आपको दो सेंटेंस ज्वाइन करना है। सी वॉज अनॉयड, सी केप्ट क्वाइट। तो सी वॉज अनॉयड यट सी केप्ट क्वाइट। सी वॉज अनॉयड, वो एनॉयड थी, उसे तंग किया गया था, बट यट सी केप्ट क्वाइट, फिर भी वह शांत थी। तो यहाँ यट का मीनिंग है फिर भी, इसका आप ध्यान रखें। नेक्स्ट है वर्ड्स स्पोकन इन अर्नेस्ट विल कन्विंस हिम। वेल स्पोकन इन अर्नेस्ट, अर्नेस्ट का मीनिंग है सीरियस, विल कन्विंस हिम, जो वर्ड सीरियस में कहे गए उसे कन्विंस। तो मीनिंग यहाँ पॉजिटिव आ रहा है। तो वर्ड्स है काउंटेबल है, तो नो और लिटिल नहीं आएगा, फ्यू और ए फ्यू में से आएगा। नेगेटिव अर्थ होता तो फ्यू आता, पॉजिटिव अर्थ है इसलिए आएगा ए फ्यू, इसका आप ध्यान रखें। नेक्स्ट है आई हैव नेवर खालिस्तान अ हॉर्स बिफोर। तो परफेक्ट टेंस है,
वर्ब का थर्ड फॉर्म आएगा, तो राइट का थर्ड फॉर्म रिडन है, तो इसमें रिडन आएगा, सिंपल है। नेक्स्ट है द शो विल बी खालिस्तान ऑन टीवी वर्ल्ड वाइड। तो ब्रॉडकास्टेड श्योरली एंड टाइमली। तो जब फिक्स है कि शो टीवी पर ब्रॉडकास्ट होना है तो श्योरली टाइमली ना आके और ब्रॉडकास्ट बी लगा है तो थर्ड फॉर्म आएगा, ये फर्स्ट फॉर्म है, नहीं आएगा। सही है आपका सेकेंड, द शो विल बी ब्रॉडकास्टेड ऑन टीवी वर्ल्ड वाइड, सही आंसर। नेक्स्ट है फाइंड द वर्ड विच इज मोस्ट सिमिलर इन मीनिंग टू द गिवन वर्ड। आपको सिमिलर वर्ड, समानार्थी वर्ड इसमें फाइंड करना है। तो डिमोलिश, डिमोलिश का समानार्थी। क्रिएट मीन्स बनाना, रिपेयर मीन्स सुधार करना, कंस्ट्रक्ट मीन्स निर्माण करना। तो डिमोलिश मीन्स होता मिटाना, तो यहाँ सही आंसर है आपका डेस्ट्रॉय। डेस्ट्रॉय मीन्स भी होता है डिमोलिश कर देना, किसी चीज़ को नष्ट कर। फाइंड द वर्ड विच इज मोस्ट सिमिलर इन मीनिंग टू द गिवन वर्ड। डिलीशियस, डिलीशियस का मीनिंग तो आप जानते हो, डिलीशियस मीन्स स्वादिष्ट होता है, तो डिस्टेस्टफुल तो होगा नहीं, इनएडिबल होगा नहीं, टेस्टफुल आपका सही आंसर है, अनप्लेटेबल नहीं होगा, प्लेटेबल होगा, तो सही आंसर है टेस्टफुल, ध्यान रखें। नेक्स्ट है खालिस्तान इज ही ऑनेस्ट सिंसियर। तो आप सिंपल सा ध्यान रखें, क्या वो ऑनेस्ट है या सिंसियर है। तो नाइदर इज ही ऑनेस्ट नॉर सिंसियर, तो आपका जो आंसर है वो आएगा नाइदर नॉर नाइदर नॉर आएगा। आइदर और आता, लेकिन इसमें नॉर है तो ये नहीं आएगा, और आइदर के साथ और है तो ये नहीं आएगा। नॉट ओनली बट आल्सो आता है तो नहीं है, सही है नाइदर नॉर। ये आपका डिटरमाइनर्स हैं, हमने एक वीडियो डाला साथियों, उसमें सभी डिटरमाइनर्स एक साथ दिए हैं, आप वो ज़रूर देखें तो ये आपको सिंपल इजी लगे। नेक्स्ट है ही इज़ द सेम मैन खालिस्तान हैज स्टोलन माई पर्स। तो रिलेटिव क्लाज है, मैन जो है वो लिविंग थिंग्स है, तो इसमें आपका आएगा आंसर हु। अगर नॉन लिविंग होता तो विच आता, और तो नॉन लिविंग है नहीं तो विच आएगा नहीं, तो आपका हु आएगा। दैट है, अगर कोई कह सकते हो आप नॉन लिविंग और ना ही लिविंग होता तो उसमें दैट आ सकता था, लेकिन आपके इसमें है जो हु ही आएगा। नेक्स्ट है रिप्लेस द अंडरलाइनेड फ्रेज विथ अ सिंगल वर्ड। आपको अंडरलाइनेड जो ये फाउंड आउट है, इसका एक वर्ड में मीनिंग बताना। माई ब्रदर फाउंड आउट दैट हर वाइफ हैड बीन प्लानिंग अ सरप्राइज। तो यहाँ माई ब्रदर फाउंड आउट, मेरे ब्रदर ने फाउंड आउट किया, तो क्या किया, डिस्कवर्ड किया। तो फाउंड आउट का यहाँ मीनिंग है डिस्कवर्ड, न्यू, गेस्ड एंड रिवील्ड नहीं है, इसका आप ध्यान रखें। हाँ, नेक्स्ट वर्ड है आपका, इसमें भी आपको जो फ्रेज है लुक्ड ओवर। द लायर्स लुक्ड ओवर द पेपर्स केयरफुली बिफोर क्वेश्चनिंग द विटनेस। तो यहाँ लुक्ड ओवर का मीनिंग है, क्या आएगा आंसर, तो आपका सही आंसर है लुक्ड ओवर का मतलब एग्जामिन करना। लायर्स ने, वकील ने उन पेपर का एग्जामिन किया, ये आपका सही आंसर रहेगा। इसके अलावा जो उनने ऑप्शन दिए हैं, डिस्कार्डेड करना, डिस्कार्डेड करना मीन्स उन चीज़ों को नेग्लेक्ट कर देना, अरेंज करना मीन्स सही जमाना, प्रिपेयर मीन्स तैयारी करना। तो लुक्ड ओवर का मीनिंग है एग्जामिन करना, ध्यान रखें। हाँ, नेक्स्ट है फाइंड आउट द वर्ड विच इज अपोजिट टू द हाईलाइटेड वर्ड फ्रॉम द गिवन ऑप्शन। तो गिल्टी, गिल्टी का आपको विरोधी बताना है। तो गिल्टी का उल्टा, गिल्टी मीन्स होता है गद्दार, तो उसका उल्टा होगा इनोसेंट। सही आंसर आपका क्या है, इनोसेंट, बिल्कुल बिना पाप रहित। सिंफुल, पापी, ईविल, दुष्ट, कल्प्रिट, दोषी। तो सही आंसर है आपका इनोसेंट। हाँ, नेक्स्ट है, इसमें भी आपको अपोजिट ही बताना है। हम्बल, हम्बल का मतलब होता है मॉडेस्ट, मिलनसार, उसका उल्टा होगा प्राउड, घमंडी। रिजेक्टेड नहीं होगा, डिसअपॉइंटेड एंड पुअर नहीं होगा साथियों, सही आंसर होगा आपका प्राउड, इसका आप ध्यान रखें। नेक्स्ट है फाइंड द वर्ड विच इज मोस्ट सिमिलर इन मीनिंग टू द गिवन वर्ड। आपको सही मीनिंग बताना है, सिमिलर बताना है, सिमिलर। तो एक्सहेल, एक्सहेल का सिमिलर क्या हुआ, तो एक्सहेल का उल्टा होता है INHALE, हेल, इनहेल। इनहेल का मतलब सांस लेना, और यहाँ एक्सहेल का मीनिंग है सांस बाहर करना, तो सही आंसर है आपका ब्रीथ आउट, ध्यान रखें, ब्रीथ आउट सही आंसर है।
नेक्स्ट है आई एम वेरी एंग्री खालिस्तान आई डिड नॉट स्कोल्ड हिम, मैं बहुत गुस्से में हूँ और आई डिड नॉट स्कोल्ड हिम, फिर भी मैंने उसे डांटा नहीं है। मतलब एंड नहीं आएगा और स्टिल या वाइल नहीं आएगा। इसमें सही आंसर आपका है एंड तो आएगा नहीं, वाइल नहीं आएगा, दैट नहीं आएगा, इसमें आएगा स्टिल। आई वॉज वेरी एंग्री स्टिल, फिर भी आई डिड नॉट स्कोल्ड हिम। तो ये आपके क्वेश्चन हो गए साथियों, आप इनका रिवाइज करें बार बार, वीडियो को लाइक करें, कमेंट्स करें। धन्यवाद।